नमस्कार दोस्तों, आइए हम प्रॉफिट और लॉस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल के 2021 के मेंस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। अब आगे बोल रहा है कि हैड सी सोल्ड इट फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। मतलब कि ये कंडीशन डाल रहा है आगे कि यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता, मतलब कंडीशन डाल रहा है कि यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। अब आगे कंडीशन डाल रहा है कि यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, तो वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। मतलब कि पहली बार जब वो वस्तु को बेच रहा था 480 रुपये में, कितने रुपए में, 480 रुपये में, कितने रुपए बेच रहा था, 480 रुपये में। तो उसे मान लिया कि प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट कितना हो रहा था, P मान लिया कि P प्रॉफिट हो रहा था। अब आगे कंडीशन क्या बोल रहा था, कंडीशन आगे डाल रहा है कि हैड सी सोल्ड इट फॉर ₹400 देन देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि आगे कंडीशन डाल रहा है कि यदि उसने इस वस्तु को 400 रुपये में बेचा होता तो उसे पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था, इनिशियल प्रॉफिट हो रहा था, उसके 1/3 लॉस के बराबर लॉस होता, उसके 1/3 क्या होता, लॉस होता। मतलब कि यदि उसने वस्तु को 400 रुपये में बेचा होता तो इस कंडीशन में से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एल लॉस हो रहा है। और ये जो एल जो लॉस है, ये जो लॉस है वो कितने के बराबर है, जो ये लॉस है, ये जो लॉस है वो बराबर है कितने के, स्टार्टिंग में जो पी प्रॉफिट हो रहा है इसके 1/3 के बराबर, मतलब 1/3 के बराबर। जो ये लॉस जो हो रहा है 400 रुपये बेचने पर, वो जो है वो बराबर है किसके, जो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है पी, इसके 1/3 के बराबर। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यानी कि हमारा L अपॉन पी का रेशियो कितना हो गया, 1/3। यानी कि ये क्या, इसके कहने का क्या मतलब है, L अपॉन पी का रेशियो अगर 1/3 है तो इसके कहने का मतलब है कि अगर हमारा लॉस जो है, हमारा अगर लॉस X रुपया है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3X रुपया। यानी कि लॉस अगर हमारा कितना है, X रुपया है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3X रुपया। अब देखो थ्रू आउट ट्रांजैक्शन में, पूरे ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और पहले कंडीशन कॉस्ट प्राइस, जब वस्तु को 480 रुपये में बेच रहा था तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 480 रुपये, और माइनस प्रॉफिट कितना है, 3X रुपया। अब ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है। तो दूसरे देखो जब कंडीशन डाला था कि अगर उसने वस्तु को 400 रुपये में बेचा होता तो उसे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, कितना, X रुपये का। तो इस कंडीशन में जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। लॉस के कंडीशन में हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। और सेलिंग प्राइस कितना था, 400 रुपये, और लॉस कितना था, X रुपया। यानी कि यहाँ से 4X इक्वल टू कितना हो गया, 80 रुपये। यानी कि X इक्वल टू कितना हो गया, 80/4, यानी कि 20 रुपीज़। X इक्वल टू कितना हो गया, 20 रुपये। अब देखो दोस्तों बोल रहा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, लागत मूल्य कितना था। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था 480 माइनस 3X कर दो या 400 प्लस X कर दो, दोनों इक्वल सेम ही है। तो अगर 480 माइनस 3X कर दें तो 480 माइनस 3 इंटू 20, यानी कि 480 माइनस 60, यानी कि कितना हो गया, 420 रुपये।
या यहाँ से भी कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस अगर तुम 400 प्लस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 20 यानी कि 420 रुपये। दोनों कंडीशन में सेम ही आंसर आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 420 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है, वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 420 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 420 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। थैंक यू।